दोस्तों, रामायण विश्व साहित्य के सबसे प्राचीन महाकाव्यों में से एक है, जिसमें आप काफी लंबे समय से भगवान श्री राम की कथा पढ़ते आए हैं। इस काल में हमें भगवान श्री राम से लेकर महाशक्तिशाली रावण की तरह और भी कई महाबली योद्धाओं के बारे में सुनने को मिला है, जिन्होंने अपने साहस, बल और विनम्रता से युद्ध में अपने दुश्मनों को मार गिराया था। और इसी के चलते रामायण काल के ये योद्धा इतिहास रच गए। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि रामायण काल के इन योद्धाओं में से कौन से वो चुनिंदा योद्धा हैं जिन्हें आज भी उनके मनोबल और महाशक्तियों के लिए जाना जाता है? नहीं जानते ना? कोई बात नहीं। आज की हमारे इस वीडियो में हम आपको रामायण के उन्हीं चुनिंदा महाशक्तिशाली योद्धाओं से रूबरू कराने वाले हैं, जिन्होंने अपनी शक्तियों से कई युद्ध कांड में विजय प्राप्त की थी। तो देर न करते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 7, रावण। शायद ही इस बात से कोई अनजान होगा कि रामायण काल में सबसे ज्यादा महाशक्तिशाली योद्धाओं को याद करने पर सबसे पहला नाम रावण का ही लिया जाता है, जो कि एक प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ और सेनापति तो थे ही, साथ ही इन्हें ब्रह्म ज्ञानी, बहुविद्याओं का गुरु भी कहा जाता था, जिनके पास इतनी शक्ति थी कि इनसे सभी थर थर कांपते थे। इसलिए तो भगवान श्री राम को भी रावण की बुराइयों पर अच्छाई की जीत हासिल करने में लंबे समय लग गया और उन्होंने काफी लंबी लड़ाई लड़ी थी। नंबर 6, जामवंत। जी हाँ, रामायण में अपनी अहम भूमिका निभाने वाले जामवंत को रामायण के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक कहा जाता है। बताया जाता है कि जामवंत सतयुग और त्रेता युग में भी थे। वाल्मीकि रामायण युद्ध कांड में इनका एक खास वर्णन जा रहा है, जिन्होंने कई युद्ध में अपनी वीरता का सबूत देते हुए राक्षसों को मार गिराया था। हालांकि रामायण में हमें इनका एक वृद्ध अवतार देखने को मिला था, लेकिन युवा अवस्था में इनकी वीरता का कोई जवाब नहीं था। नंबर 5, कुंभकर्ण। अपने मटके जैसे पेट और बड़े बड़े कानों की वजह से कुंभकर्ण जैसा शक्तिशाली नाम पाने वाले योद्धा कुंभकर्ण ने रामायण में अपने बल से एक ऐसा इतिहास रच दिया था जिसे मिटा पाना कोई आसान बात नहीं है। चुटकियों में हर एक शक्तिशाली योद्धा को मसल देने की शक्ति थी इनमें। बताया जाता है कि ये इतने शक्तिशाली थे कि इनके आगे भगवान श्री राम का अस्त्र भी कमजोर पड़ गया था, और इसीलिए कुंभकर्ण को मार गिराने के लिए भगवान श्री राम को अपने कई अस्त्रों का सहारा लेना पड़ा था। नंबर 4, अंगद। अंगद भी रामायण के सर्वश्रेष्ठ शक्तिशाली योद्धाओं में से एक रहे हैं। बाली की मृत्यु के बाद इन्हें कनिष्क कंधा का युवराज बना दिया गया था। अंगद अपने दूत कर्म के कारण बहुत प्रसिद्ध हुए थे, जिन्होंने इंद्रजीत पर सबसे पहले हमला किया था और मेघनाद के साथ साथ उसकी पूरी सेना को भी ध्वस्त कर दिया था। नंबर 2, हनुमान। पवन पुत्र हनुमान कितने बलशाली थे, इसका जवाब रामायण काल में इनसे हारे दूसरे शक्तिशाली योद्धा देते हैं। तमाम बाधाओं को पार कर लंका पहुंचना, माता सीता को अपने रामदूत होने का विश्वास दिलाना और लंका को जलाकर भस्म कर देने जैसी कई खासियत थी इनमें, जो अपनी वीरता और साहस के लिए पूरी रामायण काल में प्रसिद्ध थे, जिनके सिर्फ और सिर्फ विनम्रता के सामने ही कई बड़े बड़े राक्षस अपनी हार स्वीकार कर बैठते थे। नंबर 1, बाली। इस बात में कोई दो राहें नहीं है कि रामायण काल में बाली सबसे ज्यादा शक्तिशाली और महादानी योद्धाओं में से एक माने जाते थे, जिन्हें बड़ी बड़ी चट्टानों को उठा फेंकने में महारत हासिल थी। साथ ही इन्होंने रावण के साथ भी बराबर का युद्ध किया था। यही नहीं, बल्कि बताया जाता है कि इनका बल इतना मजबूत था कि इनके आगे जो भी शक्तिशाली योद्धा आता था, उसकी आधी शक्ति खुद ब खुद बाली की हो जाती थी। और इसलिए जब बाली और सुग्रीव का युद्ध हुआ था, तब भगवान श्री राम को बाली से छुपकर सुग्रीव की मदद करनी पड़ी थी। तो दोस्तों, ये थे रामायण काल के कुछ शक्तिशाली योद्धा। वैसे इन बलशाली योद्धाओं में आप और किन किन योद्धाओं के नाम शुमार करवाना चाहेंगे? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। और साथ ही प्राचीन काल से जुड़ी ऐसी और रोमांचक खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।